हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से एक न्यू कोरियन ड्रामा एक्सप्लेन करूंगी जो कि रिसेंटली रिलीज हुआ है। होप कि आप सब लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा लगी सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में एक हॉस्पिटल के टेरेस पे जूही नाम की एक लड़की कूदने वाली थी। सब उसे ऐसा करने से मना कर रहे थे, सब उसे रोकने भी आता है पर वो सबको दूर जाने के लिए कहती है। तभी वहाँ हमारा फीमेल लीड सूजी जो एक साइकेट्रिस्ट है वो गिटार लेके गाना गाने लगती है। सूजी जूही के पास जाती है। सूजी गलत सॉन्ग गा रही थी तो जूही कहती है तुम इस गाने को खराब कर रहे हो। तो सूजी जूही को कहती है तो फिर तुम ही गा के दिखाओ, तुम्हारा तो ड्रीम है ना एक सिंगर बनने का। जूही कहती है मैं गाना ठीक से नहीं गा सकती और मेरे मॉम ने भी कह दिया है कि मुझसे सिंगिंग नहीं होगी। पर सूजी जूही को हौसला देती है और कहती है तुम अच्छा गा सकती हो और यहाँ सब तुम्हारा गाना सुनना चाहते हैं। तो अब सब जूही को चीयर अप करने लगते हैं। अब सूजी और जूही दोनों मिलके एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा सॉन्ग गाते हैं और ऐसे सूजी जूही को बचा लेती है। ये न्यूज़ वायरल हो जाती है। सूजी और जूही का सॉन्ग मिलियंस लोग देखते हैं। सूजी के बुक को भी लोग खरीदने लगते हैं, उसके बड़े बड़े बैनर्स भी लगते हैं। सूजी का टीवी पे इंटरव्यू भी होता है। इसके बाद सूजी के घर वाले सूजी को लेके बात कर रहे थे। सूजी की स्टेप मदर यूनजा कहती है सूजी एक मल्टी टैलेंटेड लड़की है। सूजी किक बॉक्सिंग भी सीख रही थी। सूजी घर आती है तो सूजी का स्टेप ब्रदर दोयोंग सूजी का ही एक वायरल मुकबांग वीडियो सूजी को दिखा के उसे चिढ़ाने लगता है। सूजी अब काम पे चली जाती है। अब हॉस्पिटल का डायरेक्टर जिन तेई आते हैं। सभी लोग हॉस्पिटल की 50th एनिवर्सरी को लेकर प्लान करते हैं। मैनेजर कहते हैं पर सेरेमनी का एक परफेक्ट होस्ट नहीं मिल रहा जो ठीक से अनाउंस कर सके। डायरेक्टर कहते हैं जब होस्ट हमारे ही पास है तो फिर बाहर क्यों ढूंढना। अब सूजी को दिखाते हैं वो पेशेंट्स देख रही थी। इसके बाद वहाँ सूजी की एक फ्रेंड और हॉस्पिटल का एक नर्स गरीम आके उसे कहती है दोपहर में तुम्हारा एक टीवी शो है तो उससे पहले थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लो। गरीम चली जाती है तो सूजी स्ट्रेचिंग करती है। अब एक फैमिली रेस्टोरेंट को दिखाते हैं। लोग वहाँ खाने के लिए लाइन लगा के रखते हैं। तभी हमारे मेल लीड को दिखाते हैं चेई उरी। वो अभी मिलिट्री सर्विस से लौटा है। उसे तभी अपने घर से कॉल आता है जो वही रेस्टोरेंट वाले थे। ये उरी की मॉम है, ये है उरी का अंकल कांग और ये है कांग की बड़ी बहन जोंगसॉन। तभी हमें सूजी की स्टेप सिस्टर नायोंग को दिखाते हैं जो समंदर के कीचड़ में रिपोर्टिंग कर रही थी पर वो कीचड़ में गिर जाती है तो उरी आके उसकी हेल्प करता है। नायोंग तो उसे देखती ही रहती है। उरी नायोंग को अपना रुमाल दे के चला जाता है। उरी जा रहा था तभी उसे डॉक्टर मो कॉल करके अभी के अभी हॉस्पिटल आने के लिए कहता है। अब जंगसू को दिखाते हैं जो बीबी डोल नाम के एक फास्ट फूड कंपनी का सीईओ है। वो अपने इन्वेस्टर के साथ मीटिंग कर रहा था पर इन्वेस्टर्स को उस पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं था। जोंगसू कहता है आप लोग जिन सूजी को तो जानते ही हो ना, मैं उसका फादर हूँ। सब हैरान हो जाते हैं पर यकीन नहीं करते। तो जंगसू सबको अपना फैमिली रिलेशन सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो सब मान जाते हैं। जंगसू कहता है अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं तो कम से कम मेरी बेटी पर यकीन रखिए। तो सब इन्वेस्ट करने के लिए मान जाते हैं। अब सूजी को दिखाते हैं जो टीवी शो के लिए मेकअप कर रही थी। तभी चेई दूरी नाम की एक जूनियर मेकअप आर्टिस्ट हेयर ड्रायर से सूजी के हेयर को जला देती है। दूरी का सीनियर उसे डांटती है पर सूजी अपने दूसरे साइड के बालों को भी काट लेती है और सीनियर ये देख के कहती है आप शॉर्ट हेयर में भी अच्छे लग रहे हो। तो सूजी दूरी को थैंक्स कह के चली जाती है। नायांग अपने ऑफिस आती है तभी सूजी का शो भी खत्म हो गया था। सब लोग सूजी की तारीफ करते हैं। सूजी नायांग को देखती है पर नायांग सूजी से कोई बात नहीं करती और चली जाती है। तभी डॉक्टर मो सूजी को भी कॉल करके हॉस्पिटल आने के लिए कहता है। इधर हॉस्पिटल में डॉक्टर मो उरी को पेशेंट की चार्ट्स को देखने के लिए कहता है और जल्दी से काम स्टार्ट करने के लिए कह के चला जाता है। उरी चार्ट देखने लगता है तभी वहाँ सूजी आती है। उरी का सामान देख के सूजी को लगता है वो कोई सेल्समैन है जो डॉक्टर मो को ये सब बेचने आया है। वो उरी का एक बॉक्स खोलती है और उसमें ईल्स देख के डर जाती है। सारे ईल्स बाहर आ जाते हैं। सूजी डर जाती है और अपने पैरों से उरी का फोन तोड़ देती है। उरी अपने फोन को बचाने जाता है और सूजी के ऊपर गिर जाता है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं पर सूजी उरी को एक पंच मारती है। सूजी उरी को सारे ईल्स पकड़ने के लिए कहती है। उरी बहुत मुश्किल से सारे ईल्स को पकड़ता है। उरी सूजी को कहता है मैं कोई सेल्समैन नहीं हूँ, एक डॉक्टर हूँ जो तुम्हारे साथ इस डिपार्टमेंट में काम करेगा। सूजी को यकीन नहीं होता। उरी
अपने फ़ोन को देखता है जो चल नहीं रहा था। तभी वहाँ डॉक्टर मो आते हैं। उरी के नाक से खून निकल रहा था तो उरी सूजी को गुस्से में देखने लगता है। अब उरी के घर का सीन दिखाते हैं। इसमें हमें पता चलता है जिसने सूजी के हेयर जलाए थे दूरी, वो उरी की सिस्टर है। वो हेयर वाली इंसिडेंट सबको बताती है तो सब कहते हैं सूजी बाहर से ही नहीं अंदर से भी बहुत अच्छी है। उरी अभी तक घर नहीं आया था तो अंकल कांग उसे कॉल करते हैं पर उसका फ़ोन ऑफ था। इधर हॉस्पिटल में सूजी उरी से माफ़ी मांगती है और उरी को एक न्यू फ़ोन देगी कह के वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद उरी कहता है सूजी के बुक्स और इंटरव्यू को देखने के बाद लगा था सूजी अच्छी है, पर तभी डॉक्टर मो कहता है वो अच्छी है बस कभी कभी बदल जाती है। सूजी अब घर आती है। उसके बाद नायांग भी आती है। सब उसे डिनर के लिए कहते हैं पर वो ना कह के अंदर चली जाती है। अब यून जा सूजी को कहती है तुम इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो, तुम इतनी फेमस हो तो अपनी बहन को भी तो देखो, उसे हेल्प क्यों नहीं करती। तभी नायांग बाहर आके यूनजा पे चिल्लाने लगती है और कहती है आपको पता है मुझे कौन सी बात सुनने में सबसे ज़्यादा नफरत होती है, सूजी की सिस्टर नायांग। ये सुन के सब नायांग से सूजी को सॉरी कहने के लिए कहता है पर नायांग चली जाती है। अब सब चले जाते हैं। दोयांग सूजी को फिक्र ना करने के लिए कहता है। तभी उसे कॉल आता है रैप बैटल होने वाला है। क्योंकि दोयांग एक रैपर है तो वो चला जाता है। इस तरफ उरी भी अपने घर आता है। सब उसे देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। यहाँ आरा नाम की एक बच्ची जो उरी के घर ही रहती है वो उरी से फर्स्ट टाइम मिलती है। अब सब बैठ के बातें करने लगते हैं। जैसे ही दूरी को पता चलता है उरी सूजी के साथ काम करने जा रहा तो दूरी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। यहाँ पता चलता है उरी जिस हॉस्पिटल में काम करने जा रहा उसके डायरेक्टर जिन तेई ने उरी के मॉम की जान बचाया था। 27 साल पहले वो हॉस्पिटल के 5th फ्लोर से गिर गई थी, तब डायरेक्टर ने उन्हें बचाया था। अब रूम में उरी अपने मॉम से आरा के बारे में पूछता है तो मॉम कहती है आरा की मॉम हमारे रेस्टोरेंट में 6 महीने पहले काम करती थी, पर एक दिन वो आरा को छोड़ के चली गई और तब से वो हमारे साथ रह रही है। ये कह के मॉम चली जाती है। अब दोयांग को दिखाते हैं जो अपने दोस्त के साथ एक दूसरे की इंसल्ट करते हुए रैप कर रहा था। इंसल्ट करते करते दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाता है। अब सूजी पुलिस स्टेशन आती है दोयांग को छुड़ाने के लिए। ऑफिसर सूजी को पहचान जाते हैं। सूजी दोयांग को छुड़ा लेती है। दोयांग सूजी से माफ़ी मांगता है। यहाँ सूजी दोयांग को समझाती है कि ऐसे सड़क पे बैटल ना करके ऑडिशन देने जाओ, तो दोयांग उसे रैप करके सुनाता है। तभी गरीम सूजी को कॉल करती है। सूजी गरीम को सब बताती है कि $2000 देके उसने दोयांग को छुड़ाया है। गरीम तो सूजी की सेल्फिश फैमिली को लेके उल्टा सीधा बोलने लगती है। सूजी कहती है मैं बस मेरी फैमिली के लिए एक अच्छी लड़की बनना चाहती हूँ, एक अच्छी बेटी, अच्छी पोती और अच्छी बहन। तो गरीम उसे हौसला देती है। नेक्स्ट डे सूजी हॉस्पिटल आती है और उरी से मिलती है। उरी सूजी के केबिन आता है। सूजी फ़ोन के बारे में पूछती है तो उरी कहता है मेरा पुराना फ़ोन 3 साल पुराना था, मैं उसे बदलने के बारे में सोच ही रहा था, इसीलिए उसके बिल के बारे में तुम मत सोचो, और वैसे भी हम कलीग्स हैं। ये कह के उरी चला जाता है। अब डायरेक्टर सूजी को बुलाता है सेरेमनी होस्ट करने के लिए। सूजी पहले तो नहीं मानती पर डायरेक्टर के बहुत कहने पर वो मान जाती है। होस्ट के लिए सूजी को आज दोपहर मिस जीना से एक स्पेशल लेसन लेनी होगी और सूजी के पेशेंट को उरी संभालेगा। डॉक्टर मो उरी को पेशेंट संभालने के लिए कहता है तो उरी हैरान होकर कहता है एक डॉक्टर अपने पेशेंट को देखने की जगह लेसन लेगी। अब सूजी और उरी मिलते हैं। उरी सूजी को कहता है जब मैंने इस हॉस्पिटल में ज्वाइन किया था मैं बहुत खुश था डॉक्टर मो और आपके साथ काम करने को लेके। मैं आशा करता हूँ आप मेरी उम्मीद को नहीं तोड़ेंगी। और यहीं पर ये पार्ट एंड हो जाता है। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।